तो बात चुनौतियों की हो रही है और हमारे साथ रवि भान जी जो कि बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणधीर सिंह जी जो कि नेता कांग्रेस के हैं और इन दोनों से ही हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौती है हर पार्टी के लिए और ये पार्टी किस तरह से उसे दूर हटाएगी और कैसे जो मिशन हरियाणा है, मिशन विधानसभा है, उसमें जीत हासिल करेगी। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है, हर पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीति होगी इसी को लेकर के लगातार हम चर्चा करेंगे। आज रवि भान जी, आज मैं आपके पास सबसे पहले आती हूँ। रवि भान जी, आपसे जानने की कोशिश की कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है। अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें, अगर हम हरियाणा के हिसाब से देखें तो लीडरशिप की कमी यहां पर साफ तौर से नजर आती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने यहां पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है या बीजेपी की तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हमें किसी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर चेहरा जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कैडर पार्टी है जी। पार्टी में सभी नेता, जो बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, उनका आपस में बराबर का दर्जा है। हमारे पास रामविलास शर्मा जी हैं जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं। उसके अलावा पार्टी में और पूर्व मंत्री हैं, कई और पार्टी के संगठन के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की लिहाज से जो पार्टी का सिस्टम है उसी में से नेता चुना जाता है जी। और जब भारतीय जनता पार्टी अब आगे आने वाले चुनाव में जो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। जीतने के बाद नेता का चुनाव हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के ऊपर, आपने वो चेहरा जनता के सामने रखा और उसी के दम पर आप लोगों ने ये जो जनादेश है वो पाया था और सत्ता में वापस आप लौटे हैं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन को जब उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था कहीं ना कहीं एक हार मिली थी, तो राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी नजर आती है हरियाणा में, इसलिए शायद नहीं उतारा जा रहा है आपकी तरफ से उम्मीदवार के तौर पर, सीएम उम्मीदवार के तौर पर किसी का चेहरा? अब की बार जो लोकसभा का चुनाव था जी, उस चुनाव में जनता ने एक चेहरा मांगा। जनता की पसंद थी मोदी जी और जनता की पसंद पर और जनता की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के यानी कि रवि भान जी, आप यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हरियाणा की जनता की कोई पसंद नहीं है? जितने भी हरियाणा में नेता हैं उन बीजेपी के, उनमें कोई भी उनके पसंद का नहीं है? देखिए, हमारा प्रदेश जो है छोटा प्रदेश है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं जी हरियाणा प्रदेश में, और हम केंद्र की सत्ता में पहले रह चुके हैं 1998-99, उसके बाद 2004 तक जी अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। और उस वक्त जो कैडर तैयार हुआ वो दुर्भाग्य से हम 2004 के लोकसभा चुनाव में हार गए, नहीं तो आज देश की तस्वीर अलग होती। और अब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं। चलिए, बात यहाँ पर वैसे रवि भान जी हरियाणा की हो रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। देश को क्या मतलब वहां पर कौन सी सरकार आनी चाहिए थी, जनादेश क्या मिलना चाहिए था, वो तो हमने सबने देख ही लिया है। हमारे साथ यहाँ पर रणधीर जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। आपसे यहाँ पर जानने की मैं कोशिश करूंगी कि चुनौतियों पर आज हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि 9 की 9 सीटें, मतलब 10 सीटों में से 9 सीटें हार चुकी है कांग्रेस। इस बार क्या चुनौती है उनके लिए कि इन 9 सीटों को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए, उनके अधीन में आ जाए, ये 9 सीटें जो उनके पास पहले थी वापस उसे लिया जाए? देखिए, जहां तक बात है लोकसभा के चुनाव की, उसमें एक भ्रम फैलाया गया जी और जनता भ्रमित हुई है। इन 2 महीने में जनता ने देख लिया कि भाजपा सरकार जो केंद्र में आई है उसने एक भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करके सत्ता हथियाई है। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास 90 के 90 विधानसभा में खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं है। भाजपा अब चाहती है कि कहीं ना कहीं से किसी दूसरी पार्टी से कुछ लोगों को तोड़कर भाजपा के 90 उम्मीदवार इकट्ठे किए जाएं। पहले तो भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के साथ, हजका के साथ समझौते की बात की थी। अभी 2 दिन से हम जैसे देख रहे हैं कि हजका से समझौता तोड़कर भाजपा को लगता है कि 90 कहीं ना कहीं से एकत्रित करेंगे एक उम्मीदवार। ये सत्ता में आने की बात करते हैं, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है भाजपा के पास हरियाणा में। भाजपा जी रवि भान जी, एक सवाल यहाँ पर सीधे से रणधीर जी ने, जी रणधीर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर कर दिया है। रवि भान जी आप जवाब दीजिए यहाँ पर, वो कह रहे हैं उम्मीदवार ही नहीं है। हाँ, हमारे भारतवर्ष में लोकसभा की 543 सीटें हैं और उस वक्त मौजूदा सरकार कांग्रेस के लोग कहते थे कि इनके पास ये 543 सीटों पर लड़ ही नहीं रहे, ये सत्ता में कैसे आएंगे जी।
ये कैसे 200 जो आंकड़ा है हमारा 271 प्लस का, वो कैसे कैसे पकड़ पाएंगे? और हमने मोदी जी के नेतृत्व में ये साबित किया कि 271 प्लस भी आए। 1984 के बाद कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में रही उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला इस चुनाव में। कहीं ना कहीं रवि भान जी ये तो बात मानने के लिए आप तैयार है ना कि यहाँ पर वाकई उम्मीदवारों की बीजेपी में कमी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी हमने साफ तौर से देखा है जो कांग्रेस से टूट करके आए हैं उन्हें आपने टिकट दिया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के हंगामा भी आपकी पार्टी में हुआ है। रवि भान जी अभी फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद भी आपसे इसी सवाल पर मैं जवाब चाहूंगी।